हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मोस्टली लोग सैलरी, रेंटल इनकम और बिजनेस प्रोफेशन से होने वाली इनकम पर लगने वाले टैक्स को लेकर वाकिफ होते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की और उससे रिलेटेड टैक्स इंफॉर्मेशन की तो अक्सर इन्वेस्टर कंफ्यूज दिखते हैं। तो क्या शेयर पर दिए गए जो टैक्स होती है उसकी जानकारी है आपको? क्या आप जानते हैं कि कैसा इन्वेस्टमेंट दे सकता है आपको ज्यादा टैक्स पे करने से छुटकारा? तो इस वीडियो के जरिए जानेंगे स्टॉक मार्केट के लिए कैपिटल गेन के रूल, स्टॉक मार्केट की कमाई पर कितना देना होता है टैक्स, और यही नहीं कैसे आप अपने लॉस को भी कर सकते हैं आने वाले सालों में सेट ऑफ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जानिए किस तरीके से आप कर सकते हैं सही टैक्स की प्लानिंग। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले जिससे कुछ भी मिस ना हो, और रात के 8:30 बजे का शो जो एक लर्निंग और अर्निंग का शो है आपको दोनों देता रहे। टेलीग्राम पर नेक्स्ट बुक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। आप जाइए वो बुक देखिए, और उससे पुरानी बुक्स को भी देखना हो तो चैनल को स्क्रॉल कर लीजिए, आपको बुक दिखेगी। और ऐसे ही लगातार हम एक से एक बेहतर बुक आपके लिए लाते रहेंगे। और ट्विटर से जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पे स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती है। लाखों लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम अक्सर ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेरी एक्सपर्ट के सामने रखते हैं कि क्या करने से हमारी ट्रेडिंग से इनकम बढ़ सकती है और कैसे हमारी अर्निंग इनकम टैक्स में चार्जेबल होती है। तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिससे शायद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और आप ये जान भी सकेंगे कि आपकी शेयर मार्केट की किन कमाई पर लगता है टैक्स। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या हमें कैपिटल गेन का रूल मालूम है? तो आइए, उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो आपके स्मॉल स्केल लेवल पर बिजनेस करने और उससे प्रॉफिटेबल बनाने का नजरिया ही बदल देगा। तो मैं जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूं उसका नाम है रीगी। आप रीगी पर क्या कर सकते हैं? तो रीगी के जरिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और खुद का प्रोफाइल पेज क्रिएट कर सकते हैं, और उसके साथ ही सभी सोशल मीडिया लिंक को एक ही प्लेटफॉर्म पर होस्ट कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपने अनलिमिटेड यूज़र के लिए ब्रॉडकास्ट चैनल और ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप एडमिन्स, पिन मैसेज, ईमेल, वीडियो, फाइल सुपर फास्ट स्पीड से भेज सकते हैं और इससे अपनी हर डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। रीगी के जरिए आप अपने ऑडियंस को नए और अट्रैक्टिव तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। और इन फैसिलिटी के अलावा ये ऐप दे रही हैं एक यूनिक फैसिलिटी जिसके जरिए आप अपने प्रीमियम कंटेंट को लॉक्ड फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं और उस सर्विस को सिर्फ पेड यूजर को ही दिखा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अभी रीगी को साइन अप कीजिए और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अब टैक्स की दुनिया। हम सब जानते हैं कि शेयर ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट के साथ कभी लॉस भी होता है और हम इस बात को दिमाग में रखकर ही शेयर को बाय और सेल करते हैं, जिसके हिसाब से आप शेयर पर टैक्स भी देते हैं। हालांकि शेयर की सेलिंग से प्रॉफिट हो या लॉस, इसे कैपिटल गेन्स के कैटेगरी में रखा जाता है। तो अगर आप किसी भी शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदा है और उसे खरीद के 12 महीने के अंदर सेल कर दिया है तो उससे इन्वेस्टर के हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और हो सकता है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है क्योंकि बेचने पर प्रॉफिट या लॉस दोनों ही कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर वही इन्वेस्टर शेयर को खरीद कर 12 महीने के बाद बेचता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस का रूल अप्लाई होता है। ये नियम 2018 से पहले नहीं था और साल 2018 के पहले शेयर की सेलिंग पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद शेयर पर कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो गया और उसमें कई अमेंडमेंट भी आए जिसकी इंफॉर्मेशन ब्रोकरेज फर्म और एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां शेयर मार्केट में इनकम टैक्स रूल के हिसाब से शेयर ट्रांजैक्शन पर किस तरीके से इनकम हुई और क्या टैक्स लगेगा ये सब मेंशन है। अब इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद बात करते हैं इनकम
कितने टाइप की होती है? तो बेसिकली इनकम दो टाइप की होती है, जिससे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखते हैं और उससे हुए प्रॉफिट या लॉस को हम कैपिटल गेन में कंसिडर करते हैं। तो आइए बात करते हैं शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब लगता है। जब शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर को खरीदने के बाद अगर उसे 12 महीने के अंदर बेच दिया जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं, लेकिन इसमें इंट्राडे नहीं इंक्लूड होता है। यानी कि अगर आपने शेयर आज परचेज करके डिलीवरी रखी है और उस डिलीवरी को 1 साल के अंदर सेल किया है तो इससे होने वाली इनकम पर 15% की रेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है। और शेयर की सेलिंग पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग उसे भी कैपिटल एसेट के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी फैसिलिटी ये है कि अगर लॉस पूरी तरीके से सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसका रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल में टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के मुकाबले कम लगता है। तो अब आइए बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है और उस पर कितना टैक्स लगता है। तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर को खरीदने से 12 महीने के बाद बेचने पर जो प्रॉफिट होता है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैटेगरी में आता है और इस कंडीशन में शेयर की सेलिंग करने वाले को इस इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। इसमें 10% के रेट से इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि 1 साल के बाद शेयर बेचते हैं, उस पर इनकम होती है तो 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आप लॉस को अगले 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम की बात तो हो गई, लेकिन इससे रिलेटेड जो ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी चार्ज, टर्नओवर चार्ज लेते हैं उसको हम एक्सपेंस में दिखा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप इन खर्चों को एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं और इन एक्सपेंस के डिडक्शन के बाद ही गेन या लॉस पता चलता है। लेकिन आप जो शेयर बाइंग या सेलिंग पे एसटीटी पे करते हैं उस एसटीटी का डिडक्शन हमें नहीं मिलता है और उसके साथ ही साथ आपको चैप्टर 6A और 80C में भी डिडक्शन नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है उससे पहले जानने से पहले हम आपको बता दें कि एसटीटी होता क्या है। तो एसटीटी को 2004 में इनकम टैक्स रूल में लाया गया जिस पे स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जाने वाले शेयर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता है। तो आप जब भी मार्केट में शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं तो इस पर टैक्स देना पड़ता है। दिसंबर 2017 से इक्विटी ट्रांजैक्शन बाइंग सेलिंग पर 0.1% के रेट से एसटीटी देना पड़ता है और इंट्राडे में शेयर की सेलिंग पर सेलर को 0.025% टैक्स देना पड़ता है। हालांकि इंट्राडे में सिक्योरिटी की खरीद पर कोई टैक्स नहीं है। तो अब आप जान गए होंगे कि एसटीटी क्या होता है। तो आइए बताते हैं कि एसटीटी पर डिडक्शन क्यों नहीं मिलता है और इसका रीजन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगा टैक्स है। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का जो टैक्स लगता है वो आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब से कम है और यही एक कारण है कि गवर्नमेंट उसके बदले आपसे एसटीटी चार्ज करती है। तो ये है स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर दिए जाने वाले टैक्स की बात, जिसे जानकर आप अपनी अच्छी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या है बेहतर, तो मेरा हमेशा से मानना है इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म अप्रोच रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप अच्छे पोर्टफोलियो, एक रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपको टैक्सेशन में भी 5% पे कम करना होता है। बस फर्क इतना है कि शॉर्ट टर्म पीरियड इन्वेस्टिंग के मुकाबले एक बेनिफिट कम ये है कि लॉन्ग टर्म में लॉसेस के केस में आप उसका सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से नहीं। और इसका रीज़न है कि लॉन्ग टर्म पर टैक्स 10% लगता है और शॉर्ट टर्म के 15% के कंपैरिजन में। तो दोनों इन्वेस्टिंग में एसटीटी के डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका रीज़न था आपको ये बताना कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको टैक्स बेनिफिट दे सकती है और फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रिटर्न भी दे सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सब लोग इस टैक्स के मायाजाल को समझ सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। थैंक यू सो मच।